गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज 1.6। ओके चलो थोड़े बहुत उससे पहले टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म a⁻m इंटू a⁻n। ओके मतलब हमें दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, उसका बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम उसको पावर के एडिशन में लिख सकते हैं, यानी कि a⁻m+n हम लिख सकते हैं। ओके डन। सेम वे सेकंड टर्म हमारा है a⁻m/a⁻n। मतलब दो टर्म हमें डिवीजन में दिए हो, दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम दोनों के पावर को सब्सट्रैक्शन में पुट कर सकते हैं, यानी कि a⁻m-n। ओके बोलो क्लियर बेटा? डन। ओके चलो नेक्स्ट, अगर मुझे a⁻m उसकी भी पावर n दी हो, मतलब कि पावर की भी पावर दी हो, तो हम क्या करेंगे, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके यानी a⁻m/n दिया हो तो हम a⁻mn पुट कर सकते हैं। बोलो क्लियर? डन बेटा, पता चला? ओके चलो अगर मुझे ऐसा दिया हो a⁻m, तो पावर जो है वो नेगेटिव है, तो उसको हम डिवीजन में पुट कर सकते हैं, मतलब कि 1/a⁻m लिख सकते हैं, मतलब पावर अभी पॉजिटिव हो गई। बोलो क्लियर बेटा? डन, पता चला? पक्का 100%? ओके चलो अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म हो a⁻m इंटू b⁻m, मतलब यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो है, लेकिन दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो उसका मतलब दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन करके कॉमन पावर हम उसको दे सकते हैं, कॉमन पावर उसको हम दे सकते हैं। ओके बोलो क्लियर अभी बेटा? पता चला इतना? पक्का 100%? सेम वे डिवीजन में भी पुट कर सकते हैं, a⁻m/b⁻m हो तो उसको a/b⁻m लिख सकते हैं। बोलो डन। और ये सब का उल्टा भी हम ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, a⁻m+n हो तो उसको a⁻m × a⁻n बोल सकते हैं। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके चलो अभी इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलो आ जाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सम नंबर 1 फाइंड करने को बोला हुआ है। 64⁻1/2 दिया हुआ है, 64⁻1/2 दिया हुआ है। ओके चलो एक काम करते हैं, 64 को हम बोल सकते हैं 8⁻2 और उसके पावर में 1/2 तो है। बोलो अभी यहाँ पे पावर का पावर आया तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, सो 2 × 1/2 हो जाएगा। बोलो अभी 2 कट, सो 8⁻1 यानी 8, ये हमारा आंसर। बोलो डन बेटा, अभी पता चला? इजी? पक्का? ओके सेम वे देखो सम नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, 32⁻1/5 है ना। तो चलो 32⁻1/5 हमें बोला है, तो एक काम करें, 32 को हम बोल सकते हैं 2�5, और उसके पावर में 1/5 तो है ही। बोलो अभी फिर से पावर का पावर यानी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, सो 2⁵ × 1/5। ओके चलो 5 कट, सो 2:1 यानी आंसर 2। बोलो इजी? पता चला? पक्का 100%? ओके चलो उसके आगे सम नंबर 3 हमें दिया हुआ है, देखो 125⁻1/3 क्या दिया हुआ है, 125⁻1/3। ओके चलो अभी इसको सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 125 को बोल सकते हैं 5⁻3 और उसके पावर में 1/3 तो है ही। अभी फिर से पावर का पावर आया, सो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, सो 5⁻3 × 1/3। बोलो 3 कट, 5⁻1 यानी 5, ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर बेटा? इजी? पता चला अभी? पक्का ना? चलो अभी उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ओके उसमें हमें क्या बोला हुआ है, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 उसमें सम नंबर 1 हमारे पास है 9/3/2। ओके, तो चलो 9/3/2 है, तो थोड़ा बेस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पावर को देखेंगे। ओके, चलो बेस को सॉल्व करना है तो बेस के लिए हम बोल सकते हैं 9 को 3/2 बोल सकते हैं ना, 3/2 यानी 9। ओके, और उसके पावर में अभी 3/2 तो है ही, है ना, उसके पावर में 3/2 एज इट इज रहेगा। चलो अभी फिर से पावर का पावर आया तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 3/2 इंटू 3/2 तो कट यानी 3/3 और 3/3 यानी 27। बोलो क्लियर, अभी इजी पता चला। तो पहले क्या किया, बेस को सॉल्व किया, उस हिसाब से पावर सेट कर दी हमने। ओके डन ना, चलो तो अभी आ जाओ सम नंबर 2 पे। उसमें हमें बोला हुआ है 32/2/5, 32/2/5। ओके चलो, तो अभी 32 है बेस में, तो 32 को हम बोल सकते हैं 2/5, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2/5 यानी 32, तो 32 को बोल सकते हैं 2/5। तो उसके पावर में अभी 2/5 तो है ही, तो अभी फिर से पावर का पावर यानी मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो 2/5 इंटू 2/5, 5 कट, सो 2/2, 2/2 यानी 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो इजी बेटा, पता चला कंप्लीटली, पक्का ना। ओके चलो, तो अभी आ जाओ वैसे ही सम नंबर 3 पे। उसमें हमें दिया हुआ है 16/3/4। ओके चलो, 16/3/4 है, तो पहले बेस को सॉल्व करते हैं। तो बेस को बोल सकते हैं 16 है यानी 2/4, और उसके पावर में 3/4 तो है ही। अभी फिर से पावर का पावर आया यानी मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 3/4, 4 4 कट, सो आंसर इज 2/3, 2/3 यानी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो इजी पता चला बेटा, पक्का। ओके चलो, तो फिर वैसा ही समय अभी हमारे पास सम नंबर 4। चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है देखो, 125 चलो ऐसा दिया हुआ है। चलो पहले बेस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो 125 है, उसको हम बोल सकते हैं 5/3। बेटा आपको याद रखना है कैसे सेट करना है, जो पावर में दिया उस हिसाब से ही हमें सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे पावर में -1/3 है, तो 125 को बोलेंगे हम 5/3 हो जाएगा। ओके चलो, तो 5/3, उसके भी पावर में -1/3 तो है। अभी पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, सो 5/3 इंटू -1/3, बोलो 3 3 कट, सो 5/-1। अभी बेटा पावर में माइनस आया तो उसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो 1/5/1, लेकिन 5/1 यानी ऑल्सो 5, सो आंसर इज 1/5। बोलो डन बेटा, अभी इजी पता चला क्या करना है, पक्का ना। ओके चलो, सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने को बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, उसमें सम नंबर 1 दिया हुआ है 2/3 इंटू 2/1/5। चलो अभी हमें 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, दोनों का बेस सेम है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, पावर का एडिशन। बोलो क्लियर बेटा, डन पता चला। ओके चलो, सो अभी 2/2, अभी पावर में 2/3 प्लस 1/5 है, सो 15 एलसीएम आएगा। अगर 15 एलसीएम आता है तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म में 3 है, हमें लाना है 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 5 2 ज़ा 10 प्लस एज इट इज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, हमें चाहिए 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 1 ज़ा 3। ओके सो आंसर इज 2/2, 10 + 3 13/15, ये हमारा आंसर। बोलो डन बेटा, सिंप्लीफाई कैसे करना है पता चल गया अभी, पक्का ना, डन ना। मैंने पहले जो प्रॉपर्टीज आपको बताई वही यूज करनी है। देखो सम नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, 1/3/7। ओके ऐसा दिया हुआ है हमें।
चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 1/3 है, उसके भी पावर 3 है, तो दोनों 7 है, तो दोनों को पावर इंडिविजुअल दे दे, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम 1/7 अपॉन 3/3, उसकी भी पावर 7। बोलो 1/7 यानी 1 अपॉन, बोलो यहाँ पे 3/3/7 है, तो पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 7 3 ज़ा 21, सो 3/21। अभी 3/21 डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमिनेटर में भेज दो तो नेगेटिव हो जाएगा, सो 3/-21, तो उसकी पावर नेगेटिव हो गई, तो ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर बेटा, अभी डन, पता चला पक्का ना। पहले क्या किया, जो P/Q फॉर्म था उसको पावर इंडिविजुअल दे दी, उसके बाद पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी न्यूमिनेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में पावर बची है, तो उसको ऊपर ले लो तो नेगेटिव हो जाएगी, तो आंसर क्या मिल गया हमें, 3/-21। ओके चलो, सेम वे अभी आ जाओ सम नंबर 3 पे। ओके तो सम नंबर 3 में क्या तो दिया हुआ है हमें, 11/1/2 अपॉन 11/1/4। ओके चलो, अभी यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दोनों में बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर का सब्सट्रैक्शन, है ना। सो 1/2 माइनस 1/4। चलो अभी सब्सट्रैक्शन करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, एलसीएम इज 4। ओके चलो, तो 2 है, हमें लाना है 4, सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस, अभी यहाँ पे 4 एज इट इज है, सो 1 भी एज इट इज, सो 11/2 माइनस 1 1/4, ये हमारा आंसर। बोलो इजी हो गया, बोलो क्लियर बेटा, पता चला इजी इजी। ओके चलो, तो अभी आ जाओ सम नंबर 4 पे, उसमें क्या दिया हुआ है देखो, 7/1/2 इंटू 8/1/2। ओके डन। ओके चलो, तो अभी ये है, तो यहाँ पे दो टर्म हमें मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बेस का मल्टीप्लिकेशन और पावर कॉमन दे दो होल। ओके तो उसको हम लिख सकते हैं 7 × 8/1/2। ओके बोलो क्लियर। चलो 7 5 ज़ा 56, सॉरी 7 8 ज़ा 56। ओके रेस टू 1/2 तो है ही, सो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर बेटा, डन। अभी पता चला पक्का, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, उसका मतलब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोलो डन, सबको पता चला पक्का ना 100%, तो बोलो सत्यनारायण देव की जय। ओके ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके थैंक यू।